अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी खैरियत मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जी। तो कैसी गुजरी सबकी शब बारात। उम्मीद करती हूँ सबकी बहुत अच्छी गुजरी होगी, इबादत करके बहुत सारी दुआएँ मांग के, क्योंकि बहुत ही मुबारक रात होती है। तो मुझे तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स ने बोला सब के लिए मैंने दुआ की बहुत सारी, और उम्मीद है मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए भी की होगी। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी लोगों ने जो भी दुआएं की सबकी वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आमीन बोल दीजिएगा जी। तो अब व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। आज का व्लॉग है सफाई का, सफाई से रिलेटेड। अब सबको वैसे तो पता ही है, हर घर में ये ट्रेंड होता है कि रमज़ान से पहले जो डीप क्लीनिंग होती है घर की वो की जाती है। तो मेरे घर में भी वही स्टार्ट हो चुकी है, यानी ये मेरी ही ड्यूटी होती है मोस्टली सफाई की। सफाई का जो ठेका है घर की वो मेरा ही है, मेरे पास ही होता है। तो आज से जो मैंने स्टार्ट किया था, ड्राइंग रूम की सफाई का दिन था। तो मुझे ये होता है कि अब जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो उसमें ये होता है कि एक एक कोना साफ़ करना पड़ता है, और जितने भी डेकोरेशन पीसेस वगैरह, फ्लावर्स, जो भी कुछ लगा होता है हर एक चीज़ वॉश होती है। फ्लावर्स के ऊपर तो मिट्टी बहुत ज़्यादा वो होती है ना, तो जब तक उनको वॉश ना किया जाए उनकी सफाई सही से नहीं होती। वो वॉश करने के बाद ही जो है वो अच्छे से साफ़ होते हैं। वैसे अगर कपड़ा वगैरह उससे सफाई की जाए तो डस्ट फिर भी उसी तरह जमी रहती है। और मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी किसी रूम की डीप क्लीनिंग की जाए तो उसके बाद थोड़ी बहुत रूम की सेटिंग भी चेंज कर दी जाए। इससे ये होता है कि थोड़ा चेंज लगता है। वैसे तो कर्टन्स चेंज होने ही होते हैं, लेकिन फर्नीचर वगैरह भी अगर थोड़ा उसकी जगह चेंज कर दी जाए तो काफ़ी चेंज लगता है रूम, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है और देखने वाले को भी। तो वो फिर मेरी कोशिश थी कि मैं ये इसकी सेटिंग चेंज करूँ। ये था कमरे का सफाई से और सेटिंग से पहले तक का व्यू, यानी डस्टिंग। मैं झाड़ू लगा चुकी थी। झाड़ू पहले लगाना होता है सबसे पहले, क्योंकि जब झाड़ू लगाते हुए डस्ट उड़ती है तो अगर हम डस्टिंग पहले कर लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। झाड़ू लगाते ही दोबारा डस्ट जो है वो डोर पे, विंडोज़ पे और फर्नीचर पे वैसे ही पड़ जाती है। और मेरी एक सब्सक्राइबर भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि वाई डोंट यू हैव मेड। तो उसका मैं आंसर कर दूं कि एक तो हमारे घर में मेड रखने का कोई रिवाज नहीं है, और दूसरा वैसे भी मेरी अम्मी का कहना है और मेरा ख़ुद भी ये मानना है कि लड़कियों को जो है वो घर के काम खुद करने चाहिए। इवन सफाई वगैरह भी, इसमें कोई वो बुराई वाली बात नहीं होती कि लड़कियां सफाई करें। इंसान जिस जगह पे रहता है उसको साफ़ सुथरा देखना और साफ़ सुथरी जगह पे रहना हर इंसान को ही पसंद होता है। तो मुझे तो खैर सफाई करना पसंद है, और मुझे ख़ुद को भी पर्सनली साफ़ सुथरी ही चीज़ें पसंद हैं। तो अगर मैस हुआ हो या चीज़ें फैली हों, गंद पड़ा हो, तो मुझे इरिटेशन होती है। इवन लाइक ख़ुद को उलझन रहती है। तो मेड होना ना होना ज़रूरी नहीं है। ये होता है कि काम करने का शौक़ भी होता है। और दूसरा मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारे घर में मेड रखने का रिवाज भी नहीं है। और अम्मी वैसे भी कहती हैं कि लड़कियों को ससुराल में जाना होता है तो उनको जो है वो हर काम आना चाहिए, सफाई से लेके कुकिंग तक और कपड़े धोने से लेके बर्तन धोने तक हर तरह का काम उनको आना चाहिए जी। तो ये है मेरी सफाई के बाद का व्यू मेरे रूम का। ये आप देख सकते हैं। ये कर्टन्स मैंने चेंज किए थे, प्यारे लग रहे हैं बहुत, है ना। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसे हैं। तो वैसे काम करके साफ़ सुथरा करके रूम बंदे को बड़ी जो सुकून मिलता है ना, वो एक अलग ही बात होती है उसकी। तो जब तक फिर मैंने काम करना नहीं होता, मुकम्मल नहीं हो जाता, मुझे फिर तसल्ली नहीं होती। और काम शाम करके फारिग होके फिर मैंने खाना खाना होता है या कुछ भी। अम्मी से डांट भी बड़ी पड़ती है कि पहले खाना खा लो, खाना इतना लेट हो गया। लेकिन फिर मेरी आदत ये है कि काम ख़त्म हो फिर कुछ खाया जाए। और उसके बाद फिर हम खाना वगैरह खा के बाज़ार गए हैं। काम करने के बाद कुछ ग्रॉसरी करनी थी और ब्रेड लानी थी, और ख़ास तौर पे हादी के लिए। हादी हमारे पीछे पड़ रहा था कि मैंने भी चलना है साथ, लेकिन हम फिर नहीं लेकर गए उसे, क्योंकि बाज़ार जाके अक्सर होता है कि वो रोने भी लग जाता है। फिर उसके लिए भी हमने ली वहाँ से चीज़ वगैरह, और फिर ब्रेड लेके हम लोग घर आ गए।
और रास्ते में मैंने जो है वो एक दो शॉप पे देखी, प्लेट लेनी है घर के लिए, किचन के लिए ना, किचन के यूज़ के लिए, और मुझे अच्छी लग रही थी। आप ही को मैंने बोला कि हमने ख़रीदनी है, तो एक दो जगह से हमने देखी। ये असल में ईमान सिस्टर हैं, वो मतलब मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और ख़ुद वो यूट्यूबर भी हैं, तो उन्होंने दिखाई थी, तो उनकी मुझे वो प्लेट्स अच्छी लगी थी। तो आज मुझे बाज़ार में जब वो नज़र आई तो मैंने रुक के फिर शॉप पे देखी, लेकिन जो मुझे चाहिए थी वो नहीं लग रही थी मुझे ना, और जिस शॉप पे हमें मिली वहाँ पे जो है ये साइज़ कम था। सो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर ये ख़रीद के लाऊंगी, मुझे अच्छी लगी थी बहुत, और फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द ही नए ब्लॉग के साथ और नई रेसिपी के साथ आऊँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।